वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर कर रहे हैं अपने जो अभी अभी वीक हमारा गया है उस वाले वीक के करंट अफेयर्स को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, सबसे फर्स्ट की अगर बात करें तो लिखा है पीएम मोदी गेट साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ मैकोरियस थर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पीएम मोदी को एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? दूसरे कंट्री से अवार्ड मिला है, वही यहाँ पे लिखा है। जून 16, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस थर्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इसको माना जाता है और ये पीएम को मिला है कब? 16 जून को। दिस अवार्ड वाज गिवन बाय द प्रेसिडेंट निकोस, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया है अवार्ड। इट वाज गिवन टू ऑनर पीएम एफर्ट्स टू मेक इंडिया साइप्रस रिलेशन स्ट्रॉन्गर, ताकि जो रिलेशन है दोनों के बीच में वो क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके लिए दिया गया है। इट वॉज ऑल्सो हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट टू साइप्रस बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की अभी तक की जितनी भी रही है उनमें से फर्स्ट है ये वाली हिस्टोरिक विजिट। ड्यूरिंग दिस विजिट पीएम मोदी हैड इंपॉर्टेंट टॉक्स अबाउट ट्रेड, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर आर्कबिशप माइक्रस थर्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस। तो इनकी जो प्रेसिडेंट है, इन प्रेसिडेंट के बाद इनको दिया गया है, इनके नेम के बाद। दिस विजिट एंड अवार्ड शो स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री। उसके बाद 16 सेंसस अनाउंस टू बी हेल्ड इन 2027। तो 2027 में सेंसस की बात आई है, वो वाले सेंसस के यहाँ पे गिवन है। कब आई है नोटिफिकेशन? जून 16। एंड दिस विल बी द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एंड कास्ट बेस्ड सेंसस। दिस विल बी डन इन 2 phases, 2 phases में होगा। ये क्या क्या कलेक्ट करेंगे? डिटेल्स, हाउसेस, एसेट्स एंड पीपल, डेमोग्राफिक्स एंड कास्ट बेसिस को, ये सब जो डिटेल्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। द रेफरेंस डेट फॉर दिस डेटा विल बी March 1, 2027। होम मिनिस्टर अमित शाह रिव्यूड द प्रिपरेशन, इन्होंने प्रिपरेशन को देखा अमित शाह ने। द लास्ट सेंसस वॉज इन 2011, द 2021 सेंसस वॉज डिलेड ड्यू टू COVID-19। 2011 में होते हैं, फिर होने थे कब? 2021 में, बट वो फिर डिले हो चुके थे। तो 2027 की नेक्स्ट डेट आई है, इसको हमने पहले भी कवर किया था, बट यहाँ पे एक और डेट आपको मिली है March 1 की, उसको ध्यान रखना। उसके बाद है इंडिया सेलिब्रेट 10 years ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, विशाखापट्टनम टू होस्ट 2025 इवेंट। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी हेल्ड ऑन 21 जून। 21 जून आज ही है, 21 जून। और आज कौन सा डे है? सैटरडे तो है ही, इंटरनेशनल योगा डे भी है, ठीक है। दिस मार्क्स 10 years since the first global yoga day. Officials from the Minister of Ayush and Andhra Pradesh government are managing the preparation. ये प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है। द स्टेट हैज लॉन्च अ बिग प्रोग्राम कॉल्ड योगेंद्र, रीच 2 करोड़ पीपल विद योगा अवेयरनेस। योगा अवेयरनेस में कितने पीपल? 2 करोड़। काफी सीरियस हो जाओ, हंसो मत। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? सैटरडे आज इसीलिए मैम आपको आके हंसी रही है, मेरा नाम ले रही थी, मैं हंसा रही हूँ। हंसो बिल्कुल भी मत, चुप बैठ। ट्रेन 20 लाख योगा इंस्ट्रक्टर्स अराउंड 1 लाख लोकेशंस अक्रॉस आंध्र प्रदेश विल पार्टिसिपेट। ठीक है, अब नेहा को हंसी आ रही है, हंसो मत, सब सीरियस रहो। देखो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम इसमें मेनली इन्वॉल्व है। अब काजल क्या हो गया है गर्ल्स? नेक्स्ट अगेन यहाँ पे वही वाली न्यूज हमें दे रखी है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये जो पीएम मोदी की जो विजिट अभी आपने पढ़ी, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है किसको? कौन सी दो? और पाकिस्तान एंड टर्की की जो फ्रेंडशिप है उसको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है जो अभी पीएम मोदी ने विजिट करा है। दिस विजिट साइप्रस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये भी ध्यान रखना है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पे ऐसे नहीं मान सकते इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी पॉलिसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन टर्की एंड पाकिस्तान हैव बिकम क्लोज allies, so India supported to Cyprus is strategic and symbolic. Then it has also supported India in international matters. International matters में भी support होता है। And it is important because it is close to West Asia. It is the part of India, Middle East, Europe economic corridor IMEC. It will hold the EU Council in 2026. ये ध्यान रखना इसमें।
उसके बाद है यहाँ पर मेटा अपॉइंट्स अरुण श्रीनिवास एज इंडिया हेड। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ है कि जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने अपॉइंट किया है एक न्यू नेम के पर्सन है अरुण श्रीनिवास। इनका नेम आप ध्यान रखना है एज द न्यू इंडियन हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1 से ये स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है शिवनाथ को will report to Sandhya Devan, who looks after India and Southeast Asia. अरुण श्रीनिवास has nearly 30 years of experience। आगे इनकी जर्नी के बारे में गिवन है कि इनका एक्सपीरियंस कितना है। Has been leading Meta's ads business in India since 2020. He played a key role in AI, Reels and messaging tools. This appointment shows Meta focus on digital innovation and local partnership in India, its biggest user base. उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक नेवी की न्यूज़ है। इंडियन नेवी ब्रेव्स ऑपरेशन सेव्स कार्गो शिप इन MV1 हाई 503 ऑन 13 जून को है ये। यहाँ पे क्या हो गया था, अ कार्गो शिप नेम दिस कॉट फायर इन द सी में फायर आग वहाँ पे हो गई थी। ये नेम गिवन है शिप का नेम, इस शिप के नेम को आप ध्यान रखना। द इंडियन नेवी स्टार्टेड अ स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टू सेव द शिप। इस शिप को सेव करने के लिए इंडियन नेवी टीम ने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हेलीकॉप्टर फ्रॉम INS गरुड़ा ड्रॉप्ड नेवी रेस्क्यू टीम ऑन टू द बर्निंग शिप। ठीक है, बाकी की डिटेल्स गिवन है तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये वाला नेम, शिप का नेम, और इसमें कंपनीज के नेम गिवन है INS शारदा, देन MV ट्राइडेंट, लिबर्टी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल्सो हेल्प इन द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के अंदर इन वाली जो कंपनीज है इन्होंने भी अपना योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, हेल्प करी। This shows that India is well prepared to handle sea emergencies bravely and skillfully. अब आते हैं हम TCS partners with Council of Europe Development Bank CEB. Tata Consultancy Service has joined hands with Council of Europe. तो Council of Europe के साथ यहाँ पर ज्वाइनिंग की न्यूज़ है, ये ध्यान रखेंगे हम। They will use TCS। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मतलब गिवन है बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स प्लेटफॉर्म है ये। देन TCS का भी गिवन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर रिकॉग्निशंस टू ऑटोमेट एंड मैनेज फाइनेंशियल ऑपरेशंस। द सिस्टम विल, अब ये सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा और AI फॉर मैनेजिंग एरर्स यूज़ करेगा AI को, और रिड्यूस करेगा किसको, मैनुअल वर्क जो काम करना पड़ता है खुद से, उसको भी ये रिड्यूस करेगा। तो ये वाली न्यूज़ है, ये ध्यान रखना कि किसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है। अब आते हैं ऑपरेशन सिंधु पे। इंडिया रेस्क्यू सिटीजन फ्रॉम ईरान। अब जैसा न्यूज़ में देखते होंगे आप, ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो उसी के बीच में यहाँ पर ओवर 100 इंडियन स्टूडेंट्स को क्या किया है, सेफली वहाँ से लेकर आए हैं। कहाँ, ब्रॉट आउट थ्रू आर्मेनिया। The Indian government acted quickly and effectively to ensure the safety of its people. This shows India's strong emergency response, diplomatic strength and citizens care abroad. ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु का नाम ध्यान रखना, ईरान और इजराइल यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आते हैं न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ यहाँ पर आई है कि ये जो है इसमें क्या करेंगे, जून 18 को न्यूज़ है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च द न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसमें कह रहे हैं कि जो एपिक जो वोटर ID कार्ड्स है वो डिलीवर हो जाएंगे विद इन 15 डेज। तो 15 डेज का इन्होंने यहाँ पे दिया है। ऑफ एनी चेंज इन द वोटर लिस्ट द सिस्टम विल रन ऑन ECI नेट कनेक्टेड विद इंडियन पोस्टल सर्विस। वोटर्स विल गेट रियल टाइम ट्रैकिंग एंड SMS अलर्ट्स मिलेंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग मिलेगा। दिस स्टेप विल मार्क द वोटर प्रोसेस मोर कन्वीनियंट, फास्टर एंड डिजिटली ट्रांसपेरेंट। ताकि डिजिटली सब ट्रांसपेरेंट रहे उसके लिए ये वाली एक न्यूज़ है। तो इसको ध्यान रखना, बस 18 जून को ये वाली एक न्यूज़ आई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये ध्यान रखना। ऐसे आ सकता है इलेक्शन कमीशन ने अभी कौन सी अभी एक न्यू नोटिफिकेशन दी है। उसके बाद आते हैं 800 ओल्ड शिवा टेम्पल फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की ये न्यूज़ है जहाँ पे एक 800 ओल्ड टेम्पल की यहाँ पर खोज हुई है। An old Shiv temple 800 years old was found in the Udampadi village, Madurai. It was built during the Pandya's dynasty rule. ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे को भी नोट आपको करना है जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं केरला डेवलप्स ब्रेन इन्फेक्शन टेस्ट किट्स। ब्रेन इन्फेक्शन के लिए कुछ टेस्ट किट्स हैं जो कि डेवलप हुई है बाय केरला गवर्नमेंट।
Kerala developed kits to detect 5 deadly types of free living amoeba FLA. These causes AME, a dangerous brain infection with over 95% death rate. 95% जो डेथ रेट है यहाँ पे जो 95 गिवन है, ये आप ध्यान रखना कि ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज है जहाँ पे 95% का डेथ रेट है और अभी अभी केरला ने उस पर एक न्यू एक्शन लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन इन्फेक्शन टेस्ट किट्स मोस्टली अफेक्ट्स यंग पीपल को अफेक्ट करते हैं और केरला दिखा रहा है इसमें अपनी इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर एंड अर्ली डिसीज डिटेक्शन। उसके बाद आते हैं IIT खड़गपुर DRUM ऐप फॉर स्मार्ट रूट्स। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दे रखी है इसकी, डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। इट गिव्स रूट ऑप्शंस बेस्ड ऑन पॉल्यूशन, ट्रैफिक एंड एनर्जी यूज। तो एप्लीकेशन के न्यूज़ है यहाँ पे। यू कैन चूज शॉर्टर, फास्टर एंड लीस्ट पॉपुलेटेड, लो एनर्जी ऑन बैलेंस्ड रूट, यूज रियल टाइम डेटा एंड इज सिमिलर टू गूगल मैप्स। जैसे गूगल मैप्स है उसी से सिमिलर है। तो ये ध्यान रखना कि कौन से अभी न्यू एप्लीकेशन की लॉन्च करी है और वो किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन बेस पे काफ़ी न्यूज़ आती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे NEVA ऐप लॉन्च इन पुदुचेरी, लॉन्च ऑन 9 जून 2025। अगेन एक एप्लीकेशन की न्यूज़ है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन हेल्प्स MLA टू डू असेंबली वर्क डिजिटली, नो पेपर। डिजिटली सारा वर्क होगा, पेपर का रोल नहीं है। कनेक्ट कर रहे हैं सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को अंडर वन नेशन वन ऐप प्लान, इसका पूरा मिशन का नेम है। उसके बाद MS धोनी एंटर्स ICC हॉल ऑफ फेम। धोनी गॉट ICC हॉल ऑफ फेम अवार्ड ऑन 9 जून 2025। ओनली कैप्टन टू विन ऑल द 3 ICC ट्रॉफीज, ये गिवन है हमें। और ये कौन से हैं? 11th इंडियन है टू इस अवार्ड को रिसीव करने वाले, 11th इंडियन है ये टू रिसीव दिस ऑनर। उसके बाद आयुष नवेश सारथी पोर्टल गिवन है यहाँ पे। लॉन्च टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, स्टार्टेड इन दिल्ली बाय मिनिस्टर पीयूष गोयल। एंड एक और हमें नेम गिवन है जो कि प्रमोट कर रहे हैं किसको? इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इस पर आगे भी और काफ़ी ज़्यादा भी न्यू चेंजेस होंगे, न्यूज़ आएगी, तो अभी के लिए आप इसको इतना पढ़ें। उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन रिटायर्स फ्रॉम T20 से किसी की रिटायरमेंट हुई है तो उनका नेम आपको लर्न करना होगा। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, रिटायर हो गए हैं। T20 इंटरनेशनल्स, प्लेड 106 मैचेस एंड स्कोर्ड रन्स गिवन है। वॉज वन ऑफ द टॉप 20 प्लेयर्स, टॉप T20 प्लेयर्स में से सबसे टॉप पर रहने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है इनके रिटायरमेंट के बारे में। उसके बाद AI टूल्स इन इंडियन रेलवेज में भी क्या हो रहा है? AI टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। डिजिटल इंडियन वसीन एंड CRIS साइन अ डील टू यूज AI इन रेलवेज। AI को रेलवे सिस्टम्स में भी रेलवेज में यूज करने के लिए है ये। इसका एम है टू प्रोवाइड सर्विस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर बेटर पैसेंजर्स एक्सपीरियंस। हीट वेव्स में डबल बाय 2030, ये हीट वेव्स के बारे में थोड़ा हमें दिखाया है, टेम्परेचर के बारे में। स्टडी बॉर्न सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई विल फेस डबल हीट वेव्स, रीजन क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड लेस ग्रीन कवर जो यहाँ पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हीट वेव्स की एक छोटी सी न्यूज़ है। एंड लास्ट अगर 3 की हम बात करें इस वीक के, तो पंजाब कॉटन फार्मिंग इंक्रीजेस, मतलब पंजाब में कॉटन की जो फार्मिंग है वो उसके यहाँ पे इंक्रीमेंट उसमें दिखा है, इंक्रीज हो गई। कॉटन फार्मिंग इन पंजाब रोज बाय 20% इन 2025, 2.98 lakh acres now used for cotton, 33% subsidy given on seeds, parts of Punjab plan to use less water and growing less paddy। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी स्टेट का भी कॉटन में इंक्रीज हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जो इस साल अभी एग्जाम अपने अपीयर होंगे। उसके बाद कैनन सोलर प्लानेट इनॉग्रेटेड इन बिहार, बिहार की स्टेट न्यूज़ है। CM नीतीश कुमार launched a 2 MW solar power project in Patna on 10 June, built along canals, gives clean energy for 25 years, part of जल जीवन हरियाली अभियान। तो जल जीवन हरियाली अभियान, ये अभियान का नेम है, इसको भी लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर श्रीलंका का एक फेस्टिवल हमें गिवन है। श्रीलंका सेलिब्रेट 2000 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म सेलिब्रेशन एट मिहिनेट एंड, यहाँ पे उनके नेम गिवन है मिहिनेट एंड, पढ़ो इसका नाम क्या लिखा है? अनुराधापुरम। इंडियन हाई कमीशन ऑल्सो टुक पार्ट। तो ये ध्यान रखना श्रीलंका का एक फेस्टिवल है। ऐसे इतने डीप फेस्टिवल्स की स्टेट्स की और
कि कौन कौन से फेस्टिवल कहाँ पे हुए हैं, ऐसे न्यूज़ मतलब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें इंडियन हाई कमीशन ने भी इसमें पार्ट लिया है। तो ये वाले हमारे कवर हो गए इस वाले लेटेस्ट वीक के, और 2 to 3 इसमें हमारे लास्ट वीक के भी कवर हो गए। तो हम जो लास्ट वीक वाला पार्ट है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, बिकॉज लास्ट वीक के हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो हमारे इस वाले मेन वीक के हो गए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।